क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन है y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। जहां x बड़ा है -1 से, अब -1 से मतलब है कि ये या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये केवल एक सिंबल होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। और कह रहा है संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। हमें सिद्ध करना है कि ये वर्धमान फलन, और वर्धमान फलन कब होगा? जब इसका अवकलन 0 से बड़ा होगा। जब इसका अवकलन, भाई यदि दे रखा है f(x) तो f' बड़ा होना चाहिए 0 से, या y दे रखा है तो dy अपॉन dx बड़ा होना चाहिए 0 से। हमें सिद्ध करना है। जो हमें वैल्यू दे रखे होते हैं x का या y का, इनका कोई औचित्य नहीं होता है, बस ये केवल संकेत हमारे लिए ये होते हैं कि इनका जो मान है x का मान यदि हम निकालें तो वो क्या होना चाहिए? -1 से बड़ा होना चाहिए। और -1 से बड़े का मतलब है 0 हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो पहला काम क्या होगा हमारा? पहला काम होगा अवकलन करना। सबसे पहले हमें अवकलन करना है। देखो, सबसे पहला काम है हमारा इसका अवकलन करना। तो अवकलन डायरेक्ट कर लेते हैं। इसका अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई बराबर d अपॉन डी एक्स लॉग u, और u बराबर हो गया 1 प्लस के एक्स माइनस ये बन गई भाग विधि। तो भाग विधि क्या हो जाएगी? नीचे वाला सेप और ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला सेप नीचे वाले का अवकलन। चाहे तो यदि हमें इसके इक्वेशन लंबी लग रही है तो इसको 2 भाग में तोड़ लीजिए, इसको u मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, जैसे हमने शायद 5.5 में पीछे किए हैं। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा dy अपॉन dx बराबर log u का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन u मल्टीप्लाई 1 का हो जाएगा 0 और प्लस x का हो जाएगा माइनस, ये तो सेफ है। ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स, 2 मल्टीप्लाई एक्स का हो जाएगा क्या? 1 माइनस के 2x 0 प्लस के 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर, बेटा एक ना 1/u, और u का वैल्यू क्या है? 1। सवाल की स्पीड इतनी बनाओ कि जहां हमें भाई लगभग हमारे पेपर में 25 प्लस क्वेश्चन आते हैं टोटल मिला करके। वैसे 8 आते हैं पर उनके 1 के 4 4 5 5 भाग होते हैं। टोटल मिला के 30 के समथिंग क्वेश्चन आते हैं और 3 घंटे होते हैं। तो लगभग एक सवाल के लिए हमें लगभग 6 मिनट मिलती हैं। 6 मिनट में कोई सवाल बड़ा भी हो सकता है। तो स्पीड इतनी होनी चाहिए कि जैसे हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसके आगे का अगली वाली लाइन हमारे दिमाग में तुरंत सेव हो जाए कि अगली वाली लाइन क्या आने वाली है। इतनी स्पीड कम से कम, और इतनी स्पीड बनाने के लिए केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है रिवीजन। बार बार रिवीजन। यदि हमें आगे वाले सवाल नहीं निकल रहे हैं तो पुराने वालों को दोबारा निकालिए, तिबारा निकालिए, 4 बार निकालिए, सारा गणित भी रट के डाल दो। और जब रट दोगे पुराने सवालों को तो नए सवाल निकालने में समस्या नहीं होगी। गणित रटने वाला विषय नहीं है, परंतु रटने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हम एक लाइन निकाल रहे हैं तो अगली वाली लाइन हमारे दिमाग में तुरंत सेव हो जानी चाहिए कि क्या आई है। आंसर निकालने के बाद हमें उत्तरमाला देखने की आवश्यकता न पड़े, स्वयं के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हमारा उत्तर सही है, 101% सही है, हमें उत्तरमाला देखनी न पड़े। इतना कम से कम अपने अंदर बना लोगे तो बेटा जो IAS या IIT वाले, NDA वाले, एयरफोर्स वाले जो बच्चे लगते हैं वो तुम लोगों में से, हम लोगों में से ही होते हैं। कहीं वो लंदन पढ़ के नहीं आते। जो टॉपर्स आते हैं 98% वाले, 97% वाले, वो हम में से और तुम में से ही होते हैं, ना कि वो कहीं बाहर पढ़ के आए हों। तो ये विशेष रूप से सुन लो, जितनी मेहनत अब कर लोगे 6 महीने में, ये 6 महीने तुम्हारे भविष्य हैं। 6 महीने में जितनी मेहनत कर लोगे उतना फल तुम आगे पालोगे। और देखो, जब उन बच्चों से पूछिए जिनके 59% रह जाते हैं, कोई भर्ती 60% में हो रही है, तो उनसे पूछिए 1% का। जिन बच्चों के 59.8 रह जाते हैं
जिन बच्चों के 299 नंबर रह जाते हैं और 300 नंबर में फर्स्ट डिवीजन बन रही है, उनसे पूछिए कि उस एक नंबर का कितना बड़ा दुख होता है। और यदि तुम्हारी 50% से नीचे आती है तो अपने को फेल से भी बुरा समझना, ये सोच लो। कम से कम 60+ तो एक तुम्हारा पास है, ये समझ लो, ये समझ लीजिए। यदि सम्मान पाना है तो 70+ जाइए, 80+ जाइए, 90+ जाइए, और एक्स्ट्रा 10% सोच करके चलिए। यदि 90% बनानी है तो 100% की सोच के चलो, तब 90 बनेगी। और जब तो सोच के फर्स्ट डिवीजन की चलोगे तो बेटा सेकंड डिवीजन बनाओ, करना पड़ जाओगे, ये सोच लीजिए। विद्यार्थी जीवन में जितना शरीर को, दिमाग को जितना कष्ट दे लोगे उतना बाद में फायदा मिलेगा, और उन्हें जीवन भर बीवी बच्चे भी तुम्हें चांटों से मारेंगे, चल काम करके ला बेटा घर के। जब बच्चे होंगे तो कमा के तो लाना पड़ेगा, उन्हें खिलाना तो पड़ेगा, चाहे बेलदारी करियो, चाहे साला कबाड़ा बीनना, चाहे किसी की मेहनत करना, चाहे किसी का गोबर डालना, कुछ भी करना, बच्चे तो पालने पड़ेंगे, अपना पेट तो भरना पड़ेगा। तो सोच लो, पढ़ लोगे तो यही 6 महीने तुम्हारे लिए। मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट में पैसा मिलता है क्या? अरे प्राइवेट में तुम्हारे पास टैलेंट है तो प्राइवेट में 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए मिलते महीने के, जो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलते। बट तुम्हारे अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। एक इंटर पास भी बच्चा, उसके पास टैलेंट है तो स्वयं का एक बिजनेस खोल दे, स्वयं का कोई एक छोटा सा उद्योग शुरू कर दे, तो वही बच्चा एक बहुत बड़ी पदवी पा सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। परंतु उसके लिए जुनून होना चाहिए। और मरे गिरे से पड़े रहोगे, मर गए गर गए, उठे ना जा रहे हो, मन ही ना करो किताब उठाए हुए, तो बेटा जीवन भर ऐसे ही खाट में टिके टिके निकल जाएगा, सोच लीजिए। सभी से कह रहा हूं मैं, एक स्पेशल किसी ने कह रहा। जो बच्चे वास्तव में अच्छे वो और मेहनत करो, बेकार थोड़ी जाने वाली है वो, उसमें उसका जीवन भर फायदा उठाओगे। जहां भी मार्कशीट दिखाओगे गर्व के साथ दिखाओगे, देखो ये मेरी मार्कशीट है, इसमें मेरे 80% हैं, 85% हैं। ऐसे मत बनाओ कोई बच्चे कितने % आए हैं, पास है बस, ऐसा नहीं होना चाहिए। पास होने से मतलब क्या है भाई? परीक्षा तो पास हर कोई कर ले, परीक्षा में टॉपर बनो ना। तो स्पीड हमारी सबसे मेन चीज है। क्या? स्पीड। एवरेज में हर क्वेश्चन के लिए, छोटे क्वेश्चन के लिए 2 या 3 मिनट। और स्पीड कब बनेगी? जब हम बार बार अभ्यास करेंगे। एक समय सारणी बना लो भाई, नए क्वेश्चन निकालने हमें, नए क्वेश्चन मत निकालिए। पहले जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं या हम पीछे करा चुके हैं उन्हें बार बार रिपीट कीजिए। और जब हमारा मूड सेट हो जाए, देखो ये वास्तविकता बता रहा हूं, जब हम लगातार क्वेश्चन कर रहे हों और हमारे क्वेश्चन के आंसर सही आते जा रहे हों तो एक अंदर से अलग ही जोश और उत्साह बन जाता है अगले क्वेश्चन को करने के लिए। और वो उत्साह कहाँ से बनाओ? नए क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, वहाँ उत्साह डाउन हो रहा है तो उनको मत निकालो, पहले पुराने क्वेश्चन निकालो और उनके सबके उत्तर सही आते आएंगे तो हमारे अंतर आत्मा की जो आवाज़ है, जो उत्साह है, वो लगातार बनता जाएगा। और उस उत्साह को बना करके आगे वाले क्वेश्चंस कीजिए। तो ये आ गया हमारा 1 एकन 1 और ये आ गया 1 प्लस के x माइनस, गुणा कर लीजिए 2 दूनी 4 प्लस के 2 एकन 2x माइनस के 2 एकन 2x वटे 2 प्लस x का होल स्क्वायर। इससे यह कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? ये आ गया हमारा dy/dx बराबर 1/1 प्लस के x माइनस 4/2 प्लस के x का होल स्क्वायर। इसे भिन्न बना दीजिए। एलसीएम आ गया 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 4 एकन 4 माइनस प्लस माइनस 4 एकन 4x बराबर, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के 4 माइनस के 4x बटे 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर। कैंसिल, क्या आ गया? x स्क्वायर बटे 1 प्लस x और 2 प्लस x का, कह सकते हैं कि dy/dx ग्रेटर देन 0। भाई पॉजिटिव आंसर आया है ना, सारे साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव मतलब ही नहीं है इसका।
तो ये आगे हमारा क्या 0 से बड़ा हो गया, पॉजिटिव है, तो अतः फलन वर्धमान है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहां जो x का मान दिया उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये दिखाना था कि वर्धमान है, ये सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 8th वाले में y बराबर दे रखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, या माइनस है जो भी है, यहाँ माइनस है यहाँ पे बीच में, तो हम क्या करेंगे इसको, भाई ये हो गया हमारा ऐसे करके होल स्क्वायर, तो इसको हम मान लेंगे u स्क्वायर और u बराबर ये हो गया। ठीक है, बाकी सब 7वें की तरह ही करना है। 9वां देख लो, 9वें में हमें अंतराल दे रखा है, अंतराल का मतलब क्या हो गया, यहां से वहां तक, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अंतराल दे रखा है हमें 0,π/2 में। ये किराया दिया है कि y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस के थीटा, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, और यहां सिद्ध करना है कि इस अंतराल में ये वर्धमान है। वर्धमान है इसका मतलब पहली बात तो ये देखना है कि इसका अवकलन होकर के क्या आता है, और अवकलन होने के पश्चात जो भी आएगा, कॉस आएगा, साइन आएगा, टेन आएगा, कोट आएगा। अब ये चतुर्थांश दे रखा है हमें पहला, भाई 0 से 90 अंश क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश हो गया, प्रथम में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो बस हमें ध्यान कहाँ देना है कि इसका उत्तर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। भाई यदि साइन माइनस का साइन आ गया, माइनस के साइन 45 अंश लिखा हमने, भैया 45 तो क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में तो पॉजिटिव होना चाहिए, भैया इसका मान तो ही पॉजिटिव होगा, यानी 1/√2, मगर ये तो पहले से ही खड़े हैं यहाँ, नेगेटिव हो गया, नहीं हो गया, तो हमें केवल इसको देखना है कि इसका जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ये तो हमें पता ही है कि प्रथम चतुर्थांश है तो वर्धमान तो भैया होगा ही होगा, चाहे कॉस आ जाए, टेन आ जाए, साइन आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर पॉजिटिव तो होगा ही होगा प्रथम चतुर्थांश। बस देखना हमें इसको है कि इसका जो अवकलन होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर d/d θ y भाग विधि बन गई, नीचे वाला सेफ यानी हर सेफ रहेगा, हमारा अंश का अवकलन हो जाएगा, -4 sin थीटा d/d θ 2 प्लस के कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -d/d थीटा इंटू थीटा। ठीक है, थीटा के सापेक्ष करना है हमें, क्योंकि यहाँ पर x तो दे नहीं रखा, ये आ जाएगा dy/d थीटा बराबर 2 प्लस कॉस थीटा, इसका हो जाएगा 4 इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा, माइनस के 4 साइन थीटा 2 का क्या हो जाएगा 0, अचर संख्या का माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस इसका एक कह सकते हैं ना, थीटा का, थीटा के सापेक्ष थीटा का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए अंदर, dy/d थीटा बराबर 4 दूनी 8 कॉस थीटा प्लस के 4 एकन 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 0 तो कैंसिल कर दो। ठीक है, इसके नीचे हम क्या मान लें 1, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे टोटल का एलसीएम कितना आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया dy/d थीटा बराबर 8 कॉस थीटा, यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इसे ओपन कर लीजिए,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस के 2ab, 2 दूनी 4ab कॉस थीटा बटे 2 प्लस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 8 कॉस थीटा प्लस 4 गुणा इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 4 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 4 कॉस थीटा, ठीक है, बटे क्या आ जाएगा 2 प्लस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल, 8 ये गुणा माइनस कर दो, माइनस का हो जाएगा, सॉरी 8 में से 4 गया तो 4 कॉस थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या बचा 2 प्लस के कॉस थीटा का कॉस आया है, और देखो हमारा आंसर किस में आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब गुणांक हमारा इसका अधिक है, इसका 1 गुणांक है, इसका 4 गुणांक है, तो हमारा ये पॉजिटिव आ रहा है, सीधी सी बात है। अब कॉस एक्स क्या होता है, ये क्या है प्रथम चतुर्थांश, तो हम लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश में कॉस थीटा का मान धनात्मक होता है, अतः फलन वर्धमान होगा।